और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट टॉप 10 एडवाइसेस फॉर न्यू कमर्स इन कनाडा। सो आई बीन लिविंग इन कनाडा फॉर अबाउट 6 years नाउ। इन 6 सालों में मैंने जो चीज़ें जानी, जो चीज़ें सीखी हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी जो जर्नी कनाडा में काफ़ी बढ़िया रह सके। सो डोंट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे नंबर 10th पॉइंट की, जो कि आ जाता है डू योर ओन रिसर्च। तो यार जब भी आपने कनाडा आना या फिर कनाडा आने का प्लान बन रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया आप खुद की रिसर्च करो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग योर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स। आपको यूट्यूब पे या फिर आपके दोस्त यारी में रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग दिखेंगे जो पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिटी में जा रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए। बट इट डज़ नॉट मीन कि आपको भी वही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको देखेंगे कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में चले जाओ। इवन दो दे से कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, मे बी इट जस्ट डजंट मीट विद योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो आपको उन चीज़ों के बारे में पहले देखना होगा कि आपकी कौन सी चीज़ें सही है, आपका क्या पैशन है, क्या इंटरेस्ट है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल, और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है फाइनेंशियली, कि आपको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। हो सकता है आपके दोस्त यूनिवर्सिटी जा रहे हो एंड आपकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपको कॉलेजेस वगैरह सीख कर लेनी चाहिए। सो बेसिकली डू योर ओन रिसर्च बेसिस ऑन योर ओन इंडिविजुअल प्रोफाइल, कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सा शहर टाउन या फिर कौन सा कॉलेज या प्रोग्राम सही रहने वाला है, कौन से PNP प्रोग्राम या कौन सी एक्सप्रेस एंट्री में आप कहाँ से फाइल लगाने चाहते हो, किस बेसिस पे, राइट। वो सब चीज़ें आप अपने इंडिविजुअल के हिसाब से चलें, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग पीपल की लोग क्या कर रहे हैं उसको सबको छोड़ दें, अपने हिसाब से चलें। और मेरे अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वो आ जाता है जी, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अब जब आप कनाडा आओगे या फिर किसी भी और अब्रॉड कंट्री में जाओगे, आपके बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार या फिर आपको लोग इंटरनेट पे दिखेंगे जो फोटोज़ डालोगे, भाई वैंकूवर घूम रहे हैं, टोरंटो घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी चला रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, या फिर किसी ने घर खरीद रहे, किसी की $1 लाख की जॉब लगी है, उनसे खुद को कंपेयर मत करें। हो सकता है वो बंदा 5-10 साल पहले आपसे, ठीक है, हो सकता है वो बंदा डिग्री होल्डर हो, मास्टर होल्डर हो एंड आपने जस्ट 12वीं पास की हो सकता है उसको इंडिया में फैमिली काफ़ी तगड़ी हो, बैठी हो, उसको पैसे वगैरह भेज रही है। हो सकता है कि भाई उनकी सिचुएशन आपसे अलग हो, उनकी क्वालिफिकेशन आपसे अलग हो, उनका एक्सपीरियंस अलग हो, उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप दूसरों को देख के उन चीज़ों को फॉलो करें, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई जो आपको इंटरनेट पर दिख रही है हैप्पी लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ, आपके लिए भी वही हैप्पी लाइफ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टाउन लाइफ या ये नेचर वाली ज़िंदगी ज़्यादा बढ़िया लगती है सिटी लाइफ से, इसलिए मेरे को टोरंटो वैंकूवर ऐसी जगह बढ़िया नहीं लगती। मेरा कभी प्लान ऐसे दुबई जैसी जगहों पे जाना जहाँ पे लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, कईयों को देख के अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, एकांत में ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिले, तो वही मेरे को तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पी लाइफ और ए सक्सेसफुल लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि महंगा गाड़ी बंगला हर किसी को चाहिए, कईयों के लिए सक्सेसफुल लाइफ कुछ और होती है, ठीक है। कईयों के लिए सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है कि भाई महंगी महंगी गाड़ी चलाई, कईयों के लिए सक्सेसफुल लाइफ होता है कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर दूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ा सक्सेस है। कईयों को होता है कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतों के साथ साथ सोसाइटी में भी कुछ गिव बैक कर सकूँ, वो सक्सेसफुल लाइफ होती है। तो आप अपनी डेफिनेशन ढूंढें सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ की एंड उसके हिसाब से चलें, ठीक है। लोगों को मत देखें, ठीक है, उनकी तरफ मत देखें, आप उनसे खुद को कंपेयर ना करें। आपको बुरा लगेगा, मे बी हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग रहने वाले हैं, तो उनकी स्टेज को देख के खुद की स्टेज को मत कंपेयर करें। और यार अगली यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई वो आ जाती है सोसाइटी के बारे में कि डोंट लुक अप्रूवल फ्रॉम सोसाइटी। अभी आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाओगे, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है आपको सर्वाइवल जॉब से शुरू करना पड़े, आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करने पड़े, आपको ऊबर चलानी पड़े, आपको साफ़ सफाइयाँ करनी पड़े। अब ये मत देखो कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचने वाले अगर मैं ऐसी जॉब करने चला, क्योंकि इंडिया में तो मैं बड़ी ऐश करता था। अब ये मत देखो कि यार मेरे को अगर कॉन्ट्रैक्टर बन गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्किल ट्रेड की जो जॉब्स होती हैं, जैसे पेंटर हो गया, रेनोवेशन वाले लोग हो गए, कंस्ट्रक्शन क्रू हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ओवर $100,000 ईयर। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसी सोच के ऐसे प्रोफेशंस में नहीं जाते कि भाई दुनिया को क्या जवाब देंगे, इंडिया बैठे रिश्तेदार दोस्तों यारों को क्या बोलेंगे, मैं कारपेंटर हूँ। भाई ऐसा मत सोचो, सोसाइटी के अप्रूवल मत ढूंढो। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है वो करो, लोगों को मत देखो लोग मेरे को क्या बोलेंगे। लोगों ने हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करना है। फॉर एग्जांपल जब मैं डिप्लोमा वगैरह लेके बाहर निकला था, मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि यार तो डिग्री कर ले। भाई मेरे को डिग्री नहीं करनी, सीधी सी बात है। मैं सोसाइटी के अप्रूवल नहीं ढूंढ रहा कि मेरे को भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे को पता है मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, कैसे कैसे मेरे को किस किस स्टेज पे क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से करूँगा। अगर आपको भी कुछ लगता है कि आपको फोटोग्राफर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको फुल टाइम यूट्यूब ब्लॉगर बनना है, आपको कुछ भी करना है, भाई आप करो। आप दुनिया की सोसाइटी की अप्रूवल मत ढूंढो कि आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं, हमें उनकी बात सुनो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ करनी है जो सोसाइटी आपको बोलेगी बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। क्योंकि ये सब लोग भी एट द एंड ऑफ द डे में भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो $1 लाख कमा के भी स्ट्रगल करते हैं। एंड अगर आप खुद को बोले कि मैं बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल हूँ, कमाते हैं आप $40,000 वर्सेस ये कारपेंटर इंसान जो काम कर रहा है वो $1-1.5 लाख कमाई जा रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट। एट द एंड ऑफ द डे जॉब टाइटल के पीछे मत भागो, वो चीज़ करो जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो, ठीक है। और सोसाइटी के तरफ मत देखो, भाई दुनिया ने आपसे कभी खुश नहीं होना, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। उनकी इसलिए कभी अप्रूवल ढूंढने की कोशिश मत करना। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई साइड।
तो मेरे अगले पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो भाई वो होता है टेक योर टाइम टू एक्सप्लोर योर सराउंडिंग्स। अगर आप कनाडा में आते हो किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, कहीं भी आते हो तो किसी एक सिटी के अंदर आने के बाद वही मत बसे रह जाओ, ठीक है। आप ट्रैवल करो, अब देखो कौन कौन सी सिटीज़ है, कौन कौन सी प्रोविंसेज है, ठीक है, कौन सी जगह आपको ज़्यादा बढ़िया रहती है वेदर वाइज, नेचर वाइज, या फिर कहाँ की वाइब्स कैसी सी लग रही है, आपके लाइफस्टाइल को कौन सी जगह बेटर सूट करती है। बहुत सारे लोगों से मिलोगे, पता चलेगा कौन कौन से प्रोफेशन है, पता चलेगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आउट देयर इन द मार्केट। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आप एक जगह पे आओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं टोरंटो में रहता था ना, मैं देखता था लोगों को मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, उसके बाद उनके बाद जेब में पैसे नहीं होते, बड़ी स्ट्रेसफुल बातें करते हैं। मेरे को लगता है कि यार लाइफ ही बड़ी स्ट्रेस्ड है। कनाडा शायद यही है, यही डेफिनेशन है कनाडा की। लेकिन अगर आप ईस्ट कोस्ट जाओगे या फिर वेस्ट कोस्ट आओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है और भी जगहें हैं। हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के लोग मिलने वाले हैं, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज होने वाली हैं, अलग अलग तरीके का वेदर वगैरह होने वाला है, नेचर होने वाला है, लैंडस्केप अलग होने वाली, जियोग्राफिकल लोकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए आप घर में मत बैठे रहें, कोशिश करें कि हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में कम से कम बाहर निकले, किसी दूसरी नई स्टेट में, किसी दूसरी नई सिटी में, और जाकर लोगों से मिले, जगहें घूमें, देखें। एंड सेटल डाउन होने से पहले, पहला घर खरीदने से पहले, फॉरएवर घर खरीदने से पहले तो जरूर ये काम कर लें, ठीक है। एंड मेरे अगले सजेशन होने वाली है भाई नेटवर्क विद द राइट पीपल। अगर आप कनाडा आ रहे हो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी राइट, जहाँ पे लोग बताते हैं कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, लेकिन किन लोगों के साथ करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप राह चलते लोगों से बातचीत करें बहुत बढ़िया है, लेकिन हर एक बंदे को दोस्त बनाने लग जाए, हर एक बंदे से नंबर मत एक्सचेंज करने लग जाए, हर एक बंदे के साथ हैंग आउट मत करने लग जाए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस वाले लोगों के साथ बैठना होगा, ठीक है। अगर आपको जॉब में जाना, कॉर्पोरेट में जाना, तो आपको उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको वैसे लोगों को अप्रोच करना होगा, लिंक्डइन पे या इन पर्सन पे, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्किंग भी उसी लोग के साथ करें जिससे आप इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, उनके जैसी लाइफ जीना चाहते हो, उनके जैसे करियर में आप पैर रखना चाहते हो, उस इंडस्ट्री में पैर रखना चाहते हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को रेस्टोरेंट की चेंज खरीदनी है, तो मैं जॉब वाले लोगों के साथ क्या करूँगा, क्योंकि उनके अंदर तो वो बातचीत होगी नहीं, उनके अंदर वो वो जज्बा नहीं होगा कि भाई हमें कोई कुछ अलग करना है, हमें जॉब से बाहर निकलना है। जॉब में फॉर एग्जांपल किसी भी जॉब में जाओगे तो प्रोवाइड विद इंस्ट्रक्शंस, एक गाइडलाइंस रहती है कि भाई इसी कायदे के अंदर रह काम करना है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप टाइम के साथ एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारे प्रोसीजर है जो आप खुद डेवलप करोगे कि आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो वो सब चीज़ें तो उन्हीं से सीखने को मिलेंगी जो लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि भाई नेटवर्क विद द राइट पीपल ओनली। तो मेरे अगले पॉइंट की बात करें तो भाई वो आ जाता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब यार यहाँ पे आके ना हर एक बंदे को महंगी गाड़ी लेनी है, महंगे कपड़े पहनने हैं, अलग अलग जगह पे घूमना है, ठीक है। $300 के लोग जूते खरीद लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की कि भाई इससे शायद आपको करियर में प्रोग्रेस मिल जाए, तो लोग कहते हैं कि भाई पैसे क्यों दें। और अगर फ्री में मिल जाए कोई कोर्स नहीं ऑनलाइन तो उसकी कोई वैल्यू करता है, उसको कोई पढ़ना जरूरी समझता नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा सा माइंडसेट हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। महंगे जूते वगैरह पहनने के साथ साथ अपने ऊपर भी पैसे लगाएं। अपने ऊपर से मेरा मतलब है आप अपनी हेल्थ में पैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम की मेंबरशिप ले लें, अच्छा खाना खाना शुरू कर दें, या फिर करियर वाइज की बात करें या बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स एंड जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो क्रिप्टो वगैरह के अलावा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ मींस जिस जैसे भी मतलब तरीके से अगर आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है, आप 4 पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, कोई स्किल सीख के, ठीक है, कोई नॉलेज बढ़ा के, कोई डिग्री लेके, कोई सर्टिफिकेशन लेके, तो भाई वो कर लो, अपने आप में पैसे लगाने शुरू करो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर मनी टू दिस मटीरियलिस्टिक थिंग्स। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू $30,000-40,000 की। अगर अपने गाड़ी ले रखी है लोन पे, उससे कोई ज़्यादा इज्जत नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। अगर आप अपनी एजुकेशन वगैरह बढ़ा लोगे, स्किल सेट बढ़ा लोगे, बाहर जाओगे, 4 लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपसे पूछेंगे ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, 4 इंटरव्यूज़ में आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, तो उसका काफ़ी फ़ायदा रहने वाला आपको। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी गोल सेटिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान की लाइफ में, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुके हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, या फिर जॉब में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग टू कॉलेज, यू आर जस्ट गोइंग टू वर्क, बट वो आपको कहाँ पे लेके जाने वाला उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गोल सेट कर रहे हो, तो भाई मेरे को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप उसके बारे में पता करोगे वहाँ पे जाने के लिए कौन सी पढ़ाई चाहिए, फिर आप वो पढ़ाई कंप्लीट करोगे, कौन सी सर्टिफिकेशन से लगती है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, फिर आप वो सर्टिफिकेशन लोगे, कैसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उन लोगों से मिलोगे, उनसे क्वेश्चन जानोगे कैसे से आते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो आप वैसे से प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करोगे, राइट। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। अगर आप पर्टिकुलर गोल सेट करोगे देन ओनली यू कैन वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर आपको कोई गोल ही नहीं है, आप रैंडम चल ही जा रहे हो, बस भाई ठीक है चल रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाले, यू बी जस्ट मूविंग अराउंड इन ए लूप, तो उसका कुछ पता नहीं चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक प्रोफेशनल गोल के साथ साथ पर्सनल गोल भी सेट कर लो। अगले 5-10 साल
में आप कैसी ज़िंदगी देखना चाहते हो, सिटी में रहना चाहते हो, टाउन में रहना चाहते हो, फैमिली के साथ रहना चाहते हो, आप सिंगल होने वाले हो, बैचलर लाइफ जीना चाहते हो, एसयूवी चलाना चाहते हो, सेडान चलाना चाहते हो, भाई BMW चलानी है या होंडा सिविक चलानी है, वैसे तो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो ना, देन ओनली यू विल सी कि अच्छा अगर मेरे को ऐसे पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए मेरे को कैसा सा प्रोफेशन चाहिए होगा, कैसी इंडस्ट्री चाहिए होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा था, लेट्स से कि अगर आप सिटी लाइफ पसंद नहीं करते, आप टाउन लाइफ पसंद करते हो, आप ऐसा प्रोफेशन ही चूज़ करोगे जो आपको सिटी में रहने के लिए मजबूर करता हो। ठीक है, थ्रू आउट योर करियर, पैसे कमाने के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू रखता है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट स्किल। यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कनाडा में आओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो आप पैसे तो जरूर कमाओगे डेफिनेटली, डॉलर्स में हो, पाउंड में हो, ठीक है, किसी भी करेंसी में हो, मोटे मोटे कमाई होगी आपकी, लेकिन मोटा मोटा टैक्स भी कटेगा। उसके बाद जो पैसे आएंगे तो वहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो आपके पास क्या होगा भाई, जितने पैसे आ रहे हैं मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप स्पेंडिंग ऑल ऑफ दैट मनी टुवर्ड्स योर बिल्स। ठीक है, रेंट में हो गया, ठीक है, आपकी गाड़ी में हो गया, आपके खाने पीने में होगा, तो पैसे चले जाएंगे। तो आपको मनी मैनेजमेंट जरूर पता होना चाहिए। और उसका सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने शुरू करें। अगर आप स्टूडेंट है या वर्क परमिट पे मान तो आप ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने ट्रैक करोगे ना एक्सपेंसेस की, यार मैं खाने पे कितने उड़ा रहा हूँ, ठीक है, या अननेसेसरी, जैसे मैं कभी राह चलते हुए मैंने बर्गर खा लिया, कॉफ़ी उठा ली है, कुछ कर लिया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ में कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। मे बी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड दैट मच मनी, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी चीज़ें चेक किया, कई बार ना करते हुए भी इंसान कई बार ज़्यादा पैसे खर्च बैठता है, उसके बारे में आइडिया भी नहीं होता कि मैं कितने पैसे कहाँ उड़ा रहा हूँ। सिर्फ यही रियलाइजेशन होती है एट द एंड ऑफ द मंथ, यार इस महीने भी कुछ नहीं बचा कमाई से। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें। एंड कभी भी बिग टिकट आइटम्स होती हैं, जैसे 300-400-500 डॉलर की भी आइटम हो, तो रिटेल प्राइस पे ना खरीदे, कोशिश करें कोई सेल लगे, ठीक है, या कहीं स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी चल रहा तो उसमें खरीदे। और कैशबैक जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आते हैं या फिर कैशबैक या पॉइंट कार्ड्स आते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर खिले, ताकि आप हर एक अपनी जो भी डेली लाइफ की परचेज है उस पर 2-4% तो बचा ही ले किसी न किसी तरीके से। गैस के ऊपर पैसे बचते हैं, ग्रॉसरी के ऊपर बचते हैं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर बचते हैं। अगर आप एप्पल स्टोर भी जाओगे तब भी बचते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड या कौन सा पॉइंट्स कार्ड खरीदना है, तो आपको पता रहेगा। खरीदना नहीं होता, बेसिकली यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर दैट एंड यू कैन सेव मनी। ठीक है, आप ईयरली 200, 300, 400, 500 डिपेंडिंग कि आपकी स्पेंडिंग कितनी है, बड़े आराम से बचा सकते हो। और मैं भी बचाता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स और नॉट हैविंग एनी पॉइंट्स कार्ड। फॉर एग्जांपल सम गैस स्टेशंस हैव देयर ओन पॉइंट्स कार्ड, सम ग्रोसरी स्टोर्स हैव देयर ओन पॉइंट्स कार्ड। तो उस तरीके से आप पैसे बचा सकते हो। एंड स्टॉक्स वगैरह पे इन्वेस्ट करने से पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे इन्वेस्ट करें। दिस इज ए रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। मगर यहाँ पे आपको मशहूरी नहीं दे रहा इंश्योरेंस के ऊपर, बट अगर आपके पास थोड़ी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होगी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगी, या फिर जैसे कि मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होगी, तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हो पैसे बचाने में। और अगली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में। इसके बारे में भाई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, आप उनको पता नहीं होता डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आपको भी इतना पता चल गया ना, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे सिरदर्दी लेनी है, कहाँ पे दौड़ भाग करनी चाहिए, कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, तो आपकी आधी ज़िंदगी तो वहीं शॉर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 7 दिन काम करता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ, शरीर तोड़ता हूँ, लेकिन बनता फिर भी कुछ नहीं है, तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कनाडा ही अच्छी कंट्री नहीं है, या फिर बाहर की कंट्री सब स्कैम है, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा, राइट? जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मेक डिसीजंस इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग होते हैं सिक्योरिटी की जॉब पे जाते हैं, उसके बाद 2 दिन और काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई गाड़ी का खर्चा बाहर से निकालेंगे, या फिर गाड़ी जरूर खरीदनी है लेकिन शाम में फूड डिलीवरी करके उसका खर्चा बाहर से निकालने की कोशिश करेंगे। तो मे बी यू जस्ट आर नॉट इन दैट पोजीशन जहाँ पे आप गाड़ी खरीद सकें। तो आपको पता होना चाहिए डिसीजंस कैसे लेने हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि जब मैं कॉलेज वगैरह से निकला, तो अभी भी मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे को डिग्री कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे को पता भाई आई एम नॉट विलिंग टू पुट माई 3 to 4 years ऑफ टाइम प्लस, ठीक है, $20,000-30,000 ऑफ मनी एंड टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैं फुल टाइम जॉब के साथ फुल टाइम डिग्री नहीं मैनेज कर सकता, एंड इतने ज़्यादा पैसे और टाइम लगाना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। वो पैसे मैं कहीं और लगाऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर मैं काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना सकता हूँ एज कम्पेयर टू गोइंग इनटू यूनिवर्सिटी। दैट्स माई पर्टिकुलर केस। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिसीजन कैसे लेने हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्रेशराइज करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, इंडिया वाले अपनी बातें आपको बताएंगे, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले। यहाँ पे बैठे लोग अलग कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सी चीज़ सही रहती है वो तो आप ही डिसीजन बता सकते हो। ठीक है, आप ही डिसीजन ले सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो डिसीजन लेना जरूर पता होना चाहिए। एंड स्पेशली आप पास्ट डिसीजन देखो, पिछले 6 महीने 1 साल में आपके डिसीजन कैसे रहे हैं। अगर आप पैटर्न एनालाइज करते हो कि जो भी आपने चीज़ें की हैं, जो सोचा था हमेशा उल्टा ही गया है, मे बी यू नीड टू गो बैक इनटू टाइम एंड सी कि भाई आप क्या क्या सही कर सकते थे, एंड आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें वैसे करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप डिसीजन अपने बढ़िया ले सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ऑन माई लिस्ट इज सीक हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में लॉस्ट हो चुका है, वो पता नहीं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मदद कैसे मांगनी है। दोस्तों से मांग सकते हो, पीयर से मांग सकते हो जो आपके साथ में कोलीग्स वगैरह काम करते हो सकता है कुछ कैनेडियंस लोग हो जिनको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता हो, आपको ना पता हो। अब अभी पिछले 6 महीने 1 साल में आए थे या 2 साल में आए थे, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो भाई क्या करना होता है, कहाँ रिपोर्ट करना होता है, या फिर आपको कोई स्कैम का आप पार्ट बन जाए तो किसको रिपोर्ट करना है, किससे हेल्प लेनी, तो आपको ना पता हो। वैसे ही करके एनपावर करके यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको
सर्टिफिकेशन वगैरह दिलवाती हैं, ठीक है, फ्री में, नॉन प्रॉफिट है तो फ्री में दिलवाती हैं, ताकि आपको जॉब भी लगवाती है, बाद में इंटरव्यू वगैरह भी दिलाती हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आप कहाँ पर मदद ढूंढ सकते हो। फिर हर एक सिटी की, हर एक स्टेट के अपने अपने या कॉलेजेस के भी ग्रुप बने होते हैं फेसबुक के, जैसे यहाँ पे कैलगरी में है कि आई थिंक इंडियंस इन कैलगरी करके फेसबुक ग्रुप है। तो वहाँ पे जाकर पता कर सकते हो कि भाई इंडियंस को जो चीज़ें चाहिए होती हैं या उनके साथ जो स्कैम हो जाए, तो भाई किसी के साथ और हुआ है, उसने क्या एक्शन लिया था, तो ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। वैसे हर एक सिटी में अपने अफोर्डेबल बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स, तो उसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपको आप ऐसे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मदद कहाँ मांगनी है। स्टार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू। तो ऐसे करके आप चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। तो बस ये एक वीडियो थी जाके मैं आपके साथ अपनी सारी नॉलेज शेयर कर देना चाहता था, जो कि मैंने 6 सालों में सीखी है। मैंने देखा कि लोग ये कॉमन मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ये एडवाइसेस काफ़ी बार लोगों को मिल ही नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी कोई मेंटर नहीं है, मैंने ये चीज़ें लाइफ में सीखी हैं, लोगों की जर्नी से सीखी हैं, अपनी जर्नी से सीखी हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।